हाय गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हो भाई लोग? बढ़िया चल रहा है ना? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही है बेटा। देखो, बहुत पास में है बोर्ड्स। ऐसा मत सोचो कि सर अभी तो बहुत टाइम है बेटा। कोर्स भी अच्छा खासा है, ये मत सोचो कि सर हमारा तो बहुत कुछ पोर्शन कट गया है। बेटा, जितना पोर्शन बचा कुचा है उसमें भी आप लोगों को मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स के लिए एटलीस्ट आप लोगों को अलग अलग कहते हैं बुक्स, रेफरेंस बुक से पढ़ना पड़ता है या मेरी वर्कशीट से पढ़ना पड़ता है। एनसीईआरटी तो की हुई चाहिए ही रहती है। प्लस अगर आप साइंस वाले हो, साइंस कर रहे हो, थोड़ा साइंस के इसमें भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छा खासा हेफ्टी होता है। फिजिक्स तो चलो ठीक है, आप लोगों को मैं पढ़ा देता हूँ। कहाँ पे? अनअकैडमी पे। केमिस्ट्री भी बहुत जल्दी मैं पढ़ाने वाला हूँ। बट बेटा, ये सब चीज़ें भी मेरे पढ़ाने के बाद आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। एंड अगेन बायोलॉजी तो बेटा मेरा बहुत वीक था, सच बता रहा हूँ मैं। मेरा डायग्राम्स बहुत ही गंदे, आप लोगों को दिखती होगी मेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी है। बट बेटा, बायोलॉजी में भी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, डायग्राम्स की, सब चीज़ों को याद रखना पड़ता है, अजीब अजीब बड़े बड़े नाम होते हैं। फिर सोशल स्टडीज, अगेन नॉट अ वेरी इजी सब्जेक्ट, क्योंकि अच्छा खासा ब्रॉड है वो वाला। इंग्लिश को हम कैजुअली लेते हैं, कई लोग कैजुअली लेते हैं, बट आई होप आप लोग कैजुअली नहीं ले रहे हो। और एक और जो आपका सब्जेक्ट होगा लैंग्वेज, प्लीज आप लोग पढ़ रहे हो, आई होप। और बेटा, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो टेंशन मत लो। क्यों बेटा? वी हैव गॉट यू कवर्ड। अब से भी पढ़ोगे ना आप यहाँ पे, कहाँ पे? अकेडमी पे। सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। क्या है सर? बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के लिए टॉप एजुकेटर मिलने वाले। हर एक सब्जेक्ट जो आपका कोर्स में है उसके लिए आपको बढ़िया बढ़िया एजुकेटर मिलने वाले। एजुकेटर नहीं रहता, एजुकेटर्स मिलने वाले। मैथमेटिक्स से मैं अकेला नहीं, यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर्स आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। फिर फिजिक्स इटसेल्फ के भी बहुत सारे, केमिस्ट्री के बहुत सारे, बायो के, सोशल के, सब 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 सब्जेक्ट से बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो बहुत बढ़िया बढ़िया एजुकेटर्स है बेटा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बेटा ये सब एजुकेटर्स से पढ़िए आप लोग और अपने सब्जेक्ट को बढ़िया स्ट्रॉन्ग बनाइए। कंटेंट आपको बहुत अच्छा दिया जाएगा, जिससे आपको हर एक चीज़ पहली बारी में समझ में आ जाए और आपके दिमाग में बैठ जाए और अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाए। प्लस आपको जैसे मैथमेटिक्स या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो है जिसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिस भी अच्छी खासी कराई जाएगी बच्चा लोग। तो प्लीज़ गाइस, इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना है। और आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग पूरा समय कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझे। तो गाइस चलिए, आप लोग जानते हैं हम अनअकैडमी पे है। तो बेटा, अनअकैडमी का हमारा स्लोगन क्या है? बोलिए एक बार सब लोग साथ में, क्या है? लेट्स क्रैक 10th CBSE विद अनअकैडमी। बच्चा लोग प्लीज ये चीज समझ लीजिए, इट इज रियली नेसेसरी कि आप लोगों को भी पढ़ना जरूरी है। हम पढ़ा देते हैं, ठीक है, हम लोग हमारा काम करते हैं, पर आपका काम क्या है? अपनी क्वेरीज पूछना, अपनी प्रैक्टिस करना और रोज क्लासेस अटेंड करना। ठीक है, पहले आप लोग मेरे बारे में थोड़ा जान लीजिए, जो बच्चे मुझे जानते नहीं है। मेरा नाम है संकेत अग्रवाल बच्चा। मैं अनअकैडमी पे अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ हूँ वैसे, बट इससे मुझे 3 साल पहले से मुझे एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। मैंने वैसे अपना स्टार्ट करियर किया था इंजीनियरिंग फील्ड से, आफ्टर 12th मैंने इंजीनियरिंग किया था। पर मैं बहुत अच्छा इंजीनियर नहीं था, इसलिए जो BE है, जिसका मतलब वैसे बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग होता है, मैं उसे बर्बाद इंजीनियर बोलता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा इंजीनियर कभी बन नहीं पाया, मुझे बहुत मज़ा नहीं आया था। बट शायद मेरी पर्सनैलिटी इंजीनियरिंग वाली थी नहीं। बट आई होप आप लोगों की पर्सनैलिटी इंजीनियरिंग वाली हो। तो बच्चा लोग, ये तो बढ़िया बात है। अब आप लोगों को इंजीनियर बनना, आप इंजीनियर बन सकते हो। बट कैसे बेटा? वो भी आप अनअकैडमी में पढ़ाई कर सकते हो। 11th-12th में आप लोगों को इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस या फिर पढ़ाई करवाई जाएगी, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की है। तो बेटा, आप लोग भी इस प्लेटफॉर्म का अच्छा खासा फायदा उठाइए। हमारे समय पे नहीं था, हम लोगों को दूर दूर ट्यूशन जानी पड़ती थी, अलग अलग सिटीज़ में ट्यूशन जानी पड़ती थी, कोटा जैसी जगह पे जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे अच्छे एजुकेटर्स होते थे। अब बेटा, वहीं के अच्छे अच्छे एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ठीक है बेटा, जो मैंने 350 बच्चों को पढ़ाया है अप्रोक्सीमेटली, इसमें से कई बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। मेरे इसी साल 2 बच्चों के मार्क्स में 100 on 100 भी आए हैं। साथ ही साथ में बेटा मेरे 25 बच्चों को 90 अबव आए इस साल मैथमेटिक्स में। मेरा खुद का स्कोर 99 on 100 था। तो बच्चा लोग, आप लोग ये चीज़ तो आप बेफिक्र रहिए कि आप लोगों को जो एजुकेटर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं उनको खुद को नॉलेज भी अच्छा खासा है, एक्सपीरियंस भी बहुत है। बेटा देखिए, ये हमारा है अनअकैडमी का लर्निंग प्लेटफॉर्म। बेटा, ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। वैसे मैं जानता हूँ अभी आप लोग शायद से हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे होंगे जिनको इसके बारे में पता नहीं होगा। बेटा, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कई सारे आपको स्टूडेंट्स तो मिल ही जाएंगे, प्लस कई सारे दूर दूर से लाए हुए एजुकेटर्स भी मिलने वाले। तो गाइस, प्लीज ज्वाइन अस ऑन अनअकैडमी। बेटा, अनअकैडमी पे, यूट्यूब पे हमारे यहाँ पे रोज डे लाइफ क्लासेस होते हैं, जहाँ पे हम लोग रोज आ जाते हैं आप लोगों की हेल्प करने, कुछ ना कुछ नया पढ़ाने। सिर्फ मैं ही नहीं बेटा, सब एजुकेटर्स रोज अपनी क्लासेस देते हैं। आपके रोज टेस्ट और क्विजेज होते रहते हैं बेटा यहाँ पे, जिससे आप लोगों का कंसेप्ट और अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाए, जिससे आपको कोई क्वेरी ना बचे, जिससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सके, आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। क्योंकि पता है ना, 10th के बाद जैसे हम 11th में आते हैं, अगर आप साइंस ले भी प्रिपेयर करो तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। अगर आप CA बनना चाहते हो तो CPT वगैरह का भी करो तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है। हर चीज़ से नियरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है। तो इट इज़ बेटर आप अभी से कॉम्पिटिटिव नेचर रखो और अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो। बेटा, पूरे डेटा का, पूरे के पूरे जो हम लोग आपको पढ़ाते हैं, हर चीज़ का आपको एक्सेस
अनलिमिटेड है। तो फॉर एग्जाम्पल कभी आपने कोई लाइव क्लास मिस कर दी कोई कारण से, तो आप बाद में देख सकते हो। या फिर मान लीजिए ऐसा हो गया गलती से कि आपने कुछ पढ़ा था आज, 2-3 दिन बाद आप भूल गए, या कभी तो भी एग्जाम के पहले आपको रिवाइज करा, तो अगेन आप ये सब कुछ चीज़ें देख सकते हो। तो पूरे इसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस है। तो जो आपका कोर्स है बहुत ही बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चरिंग किया गया उसका। तो गाइस अगेन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, दैट इज माय कॉल। देखिए बेटा ये हमारे अलग अलग एजुकेटर्स हैं जो हमारी क्लासेस लेते रहते हैं। तो भाई लोग प्लीज़ आ जाना यहाँ पे, और इन लोगों से अच्छे से पढ़ाई करनी है हमने। देखिए और भी एजुकेटर्स हैं, जैसे आपको कहता हमारे सिलेबस के बारे में, बेटा सिलेबस को अलग अलग भागों में बांटा गया है। मैथमेटिक्स को कुछ 6 कोर्सेज में बांटा गया है, सोशल स्टडीज़ को भी कुछ 6 कोर्सेज में, हिंदी को 3, साइंस को 3 और इंग्लिश को 1, जिससे आप लोगों को लर्निंग में ईजी हो जाए, आप लोगों को पढ़ने में चीज़ों को और ईजिली समझ में आना शुरू हो जाए। ठीक है, अब बेटा देखिए ये हमारा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है। बेटा ये आप लोगों को iOS पे भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। चलिए देखिए हम लोग एक बार प्ले स्टोर पर आपको दिखा देते हैं। देखिए ये जैसे मेरा तो ये इसका एंड्रॉइड फ़ोन का है। देखिए प्ले स्टोर पर अगर आप अनअकैडमी टाइप करेंगे तो बेटा देखिए ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है। आप क्लिक करेंगे इसे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा बेटा। और बेटा प्लीज़ देखिए इंस्टॉलेशन को बहुत ज़्यादा डेटा लगता नहीं है, ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखिए कितना है, सिर्फ 28.32 MB का है बेटा। देखो क्या क्विकली डाउनलोड हो जाएगा ये चीज़, इतना छोटा डेटा है। आपके इंटरनेट तो अच्छा होगा ही बेटा, आजकल इंटरनेट भी बड़ा सस्ता हो गया। देखो फट से डाउनलोड हो जाता है। अब इसके आगे देखिए जैसे ये इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपको पूरा प्रोसेस एक बार बता देता हूँ जिससे आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। क्योंकि कई बच्चे मुझे रिक्वेस्ट करते हैं यूट्यूब पे, सर हमें समझा नहीं था कि कैसे करना है। आप इसे बच्चा लोग ओपन करोगे, ठीक है, इसमें हो जाइए, टेढ़ी हो गई है स्क्रीन शायद से आप लोगों के लिए, पर ठीक है जैसी स्क्रीन हुई है। अब देखिए बच्चा हमारे पास कितने अलग अलग कोर्सेज के लिए प्रिपरेशन का है। IIT JEE भी है, फाउंडेशन भी, NTSC भी है, NET की एग्ज़ाम है, गेट की है बेटा, कितनी मल्टीपल एग्जामिनेशंस का है देखो बेटा। और यही नहीं बेटा आप लोगों के लिए CA CS है, CET का है बेटा, CBSE देखिए जैसे हम लोग CBSE 10th का है, तो अब यहाँ पर जाके भी देखिए कितने सारे कोर्सेज हैं। आप इंग्लिश में भी और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए सर हमें हिंदी में पढ़ना है, तब ऐसे भी आ सकते हैं बच्चा, हिंदी से हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई बच्चा ऐसा हिंदी नहीं समझती है बहुत होते हैं बेटा, तब इंग्लिश से कर सकते हैं। तो बेटा देखिए ये हमारा प्लेटफॉर्म है पूरा, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और बात आपको दिखा दूंगा मैं, एक सेकंड हो जाइए। फाइन, ये बच्चा ये हमारा प्लेटफॉर्म था, एक सेकंड गाइस, यस फाइन। तो बेटा आप लोग यहाँ पे से डाउनलोड कर लीजिए उसको और वहाँ पे हमारे साथ जुड़ना शुरू कर लीजिए। अब बेटा देखिए क्या हो जाता है ना, हम लोग जो क्लासेस देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि क्लासेस के बाद में आपको कोई क्वेरी आती है या फिर आप लोगों को टाइमिंग पता करना रहता है या वर्कशीट चाहिए है, तो बेटा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अब टेलीग्राम क्या है बेटा, टेलीग्राम भी एक ऐप है। कुछ नहीं, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है टेलीग्राम का, जैसे व्हाट्सएप वगैरह होता है या कोई और आपका मैसेंजर वगैरह जो रहता है वैसा ही है। आप वो डाउनलोड कर लीजिए। फिर आपको अगर हमारे ग्रुप पर जुड़ना है तो कुछ नहीं, देखिए ये अपना वेब ब्राउज़र होता है ये, तो गूगल वेब ब्राउज़र पे गया, आपको यहाँ पे क्या टाइप करना होगा, HTTPS, ठीक है, ये कोलन / कहाँ गया // ठीक है, t.me ठीक है। फिर आपको करना पड़ेगा क्या, क्वेस्ट QUEST क्वेस्ट 10th CBSE HTTPS :/t.me/quest 10th CBSE। अब जैसे ये करोगे आप बेटा, आपके अगर मोबाइल में या जो भी आप इससे ऑपरेट करें उसमें जैसे ही रहेगा ये ऐप, तो आपको ऐप पे डाल देगा। और ये देखिए यहाँ पे मेरे से तो व्यू इन टेलीग्राम आ रहा है क्योंकि मेरे ये वाले डिवाइस में नहीं है टेलीग्राम। आपको डायरेक्टली और डायरेक्ट करके वो ग्रुप को ज्वाइन करवा देगा। तो बेटा आपको वहाँ पे हर एक अपडेट हमारी तरफ से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड बेटा ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है क्वेस्ट 10th CBSE फिर, चलिए ठीक है सर। और बेटा ये हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल है। तो सब्सक्रिप्शन किस चीज़ का है, तो एक बार मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हम लोग ना आप लोगों को यूट्यूब पर तो पढ़ाते ही है, प्लस जो मैंने आपको ऐप दिखाया था, ये देखिए बेटा ये वाला ऐप, यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन का गेट सब्सक्रिप्शन दिख रहा है वगैरह, ठीक है। यहाँ पे भी हम आपको पढ़ाते हैं बेटा। यहाँ पे 2 तरीके की क्लासेस होती है हमारी। तो कौन से 2 तरीके की बेटा, एक स्पेशल क्लास होती है और एक प्लस क्लास होती है। तो सब्सक्रिप्शन प्लस क्लास का है बेटा। देखिए यूट्यूब यहाँ पे अगर मान लीजिए और हमारी स्पेशल क्लासेस यहाँ पे, तो सब्सक्रिप्शन वाली जो प्लस क्लासेस है बेटा वो यहाँ पे, मेरा हाथ भी नहीं दिख रहा उतना ऊपर है कि बेटा वहाँ पे कंटेंट को और बढ़िया बनाया गया, वहाँ पे और बढ़िया एजुकेटर्स है, वहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए और ज़्यादा डेडिकेटेडली नई चीज़ें लाते हैं। जो मार्केट में बिल्कुल नए नवेले क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा कराए जाते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कराया जाता है। वहाँ पे माहौल स्टूडेंट्स को पढ़ाने का बहुत सीरियस होता है। और प्लस आपको एक और चीज़ पता है कि बेटा वहाँ पे टेस्ट सीरीज होती है, जैसे हम लोग अभी जो कर रहे हैं ना यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कंटेंट भी मैंने बनाया, डिलीवर भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बट जैसे आप प्लस पे जाते हो बेटा, वहाँ पे कंटेंट के लिए हमको अलग से टीम मिलती है जो हमारे लिए बहुत बढ़िया कंटेंट बनाती है। पूरे इंडिया की बुक्स को छान के कोई नई चीज़ है क्या, ये क्या, इधर उधर से ढूंढ के अच्छे कंटेंट बनाती है, खुद नए कंटेंट डेवलप करती है, फिर हमें भेजती है,
फिर हम वो आपको डिलीवर करते हैं। तो बेटा आप जस्ट सोचिए, अगर आप लोगों को फ्री में जो हम लोग यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस में पढ़ाते हैं वहाँ पे इतना बढ़िया आप लोगों को मज़ा आ जाता है, तो जो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो और कितना ज़्यादा बढ़िया मज़ा आने वाला है। तो गाइस मेरा सजेशन ये ज़रूर है कि आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको ऐसा गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना पड़ेगा। अब ये देखिए बच्चा लोग, ये हमारा अलग अलग फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए 1 महीने का अगर आप कोर्स लेते हो तो बेटा 2,500 रुपये लगेगा आपको। 6 महीने का अगर आप ले रहे हो, ठीक है, तो पर मंथ के हिसाब से आप लोगों का 1667 हो जाएगा, ठीक है। 12 महीने का 1250 पर मंथ के हिसाब से हो जाएगा, 24 मंथ का 1042 का, और बेटा 36 मंथ का सिर्फ और सिर्फ कितना है बेटा 889 रुपीज़ है। और बेटा उसके नीचे देखो वहाँ पे कुछ तो भी लिखा है नो कॉस्ट EMI अवेलेबल। बेटा पता है EMI क्या होता है बेटा, मतलब इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो हमें। तो देखिए अगर आप 6 महीने 12 महीने 24 महीने 36 मंथ का लेते हो तो आप EMI में भी हमें पे कर सकते हो। तो बच्चा आप लोग ये चीज़ सोचिए कितना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये देखिए ये यहाँ पे ये 1 महीने का कितना 2,500 रुपये नीचे दिख रहा है अपने को, 6 महीने का सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये, 12 महीने का 15,000 रुपये, 24 मंथ्स का 25,000 रुपीज़, 36 मंथ्स का देखिए सिर्फ 32,000 रुपीज़। प्लस अगर आप लोगों को लग रहा है सर ये तो थोड़ा ज़्यादा है, तो कोई नहीं बेटा, यहाँ पे जाना हैव अ रेफरल कोड में, ठीक है, और मैं मेरा नाम SANKET संकेत टाइप कर देना। अब जैसे ही वो टाइप करोगे देखो दिख गया 10% ऑफ। बच्चा आप लोगों को फ्लैट 10% ऑफ मिल जाएगा। तो ये चीज़ देखिए ग्रेट। तो बच्चा अब देखो आप लोगों का नया फीस कितना हो गया, 1 महीने का जो 2,500 था वो 2,250 हो चुका है। देखिए बच्चा आप लोगों का फटाफट ये 10% ऑफ मिलना शुरू हो गया है। बेटा अब आप लोग सोचोगे सर ये तो पागलपना हो गया, सर मैं हूँ 10th में या मैं हूँ 9th में, 3 साल का क्यों हूँ। बेटा मैं आपको वो चीज़ समझाता हूँ। देखिए बेटा इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप लोग अभी से आगे का प्रिपेयर करना शुरू करें। बेटा दुनिया बड़ी कॉम्पिटिटिव है, आप लोगों को ज़रूरत है कि आप पहले से आगे का प्रिपेयर कर ले। तो बेटा देखो क्या होगा, मान लीजिए आपके बोर्ड्स खत्म होते हैं अप्रैल में, आपका स्कूल शुरू होता है जुलाई एंड वगैरह अगस्त स्टार्टिंग में। बेटा बीच में 2 महीने आप उसमें भी पैसे पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। प्लस यही नहीं, अगर कोई बच्चा है जिसका अभी कोर्स 10th का खत्म हो चुका है, उसे मे भी बायोलॉजी, जैसे मुझे भले पसंद नहीं था बट आपको बायोलॉजी बहुत पसंद है, बेटा आप अभी से 11th और 12th का बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। तो बेटा इन सब चीज़ों का प्लीज़ आप लोग फ़ायदा उठा लीजिए। और याद से जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे तो मेरा कोड जो कि क्या था बच्चा SANKET संकेत, आप लोग ये यूज़ करना शुरू कर लीजिए। ये देखिए बच्चा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स है, डेली इंटरेक्टिव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है जहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलते रहती है, और साथ ही साथ हमारे टेस्ट और क्विजेस होते हैं। बेटा आपकी टेस्ट सीरीज भी होने वाली है। तो गाइस अगर हमारे समय पे ये होता तो मैंने तो शॉर्टली ले लिया होता। तो आई होप आप लोग भी इसे बहुत जल्दी ले लेंगे, ठीक है। तो सॉरी वही चीज़ बेटा आप लोगों को लास्ट स्लाइड में हमने बताई हुई है सब्सक्रिप्शन का, बस यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉडल पे थोड़ा डिफरेंट था इसलिए ये वाला आया हुआ है, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग आज जो पढ़ने वाले उसके तरफ बढ़ना शुरू करते हैं फिर। तो गाइस जैसा अपन ने डिस्कस किया था, अपन लोग अभी क्या करने वाले हैं बेटा, रियल नंबर्स के अंदर हम लोग निकालने वाले हैं वर्डेड प्रॉब्लम्स का तोड़, कि सर एलसीएम निकालूं कि एचसीएफ निकालूं, ठीक है ना। तो पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना के पहले बार फट से क्विक रिवीजन ले ले कि सर एलसीएम क्या था, एचसीएफ क्या था, इन्हें कैसे निकालते थे। मैं जानता हूँ बच्चों को आता होगा, अपन चैप्टर में वही तो सीख रहे थे और कुछ सीखा भी नहीं है, बट चलिए एक बार के लिए मान लीजिए 2 नंबर 36 और 48, इनका HCF निकालते हैं। वो यूक्लिड डिवीजन से करना है या फिर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, आपके ऊपर है। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ, कंपेरेटिवली सिंपल पड़ जाता है। 36 का तो मुझे पता है 2 × 2 × 3 × 3, वो 6 × 6 था ना, तो ये 6 × 6 वैसा मैंने लिख दिया, ठीक है। 48, अब देखो 48 एकदम से मुझे जम नहीं रहा है करना ओरली, तो मैंने ऐसे कर लिया। कोई पाप नहीं लगता बेटा ऐसा करने पे, शर्माने वर्माने की कोई बात नहीं थी भाई लोग इसमें, ठीक है ना। देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 3, देखो ये 2 2 का एक पैर बन गया, ये 2 2 का एक पैर बन गया, और ये 3 3 का एक पैर बन गया। तो बच्चा लोग HCF 2 × 2 डबल H क्यों हो गया, HCF कितना हो गया, 2 × 2 × 3 4 × 3 मतलब 12 हो गया बच्चा लोग, समझाइए HCF। वैसे ही LCM सर 36 48 आजू बाजू में लिखते हैं, आपको करना नहीं, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ, मुझे पता है आपको आता है, बस एक बार रिविजन आपको करवा रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो भाई लोग। 18 24 2 9 12 2 9 6 2 9 3 3 3 1 3 1 1, ये ठीक है। 2 2 4 2 8 2 16 16 9 आई थिंक 144 इक्वल टू 144, LCM 144 होता है। आपको वो वेरीफाई नहीं करना है कि A × B = LCM × HCF, ये सब कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा था कि LCM क्या होता है, HCF क्या होता है। अब बेटा अपन लोग जब ये करने वाले ना सॉल्व वर्डेड प्रॉब्लम, आपको या तो LCM निकालना पड़ेगा
या HCF निकालना पड़ेगा, या उसके आसपास का ही कुछ LCM निकाल के कुछ करो, HCF निकाल के कुछ करो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा बेटा लोग। सर पर अब हमें क्या समझेगा कब LCM निकालना है कब HCF निकालना है, रटेंगे क्या? देखो मैं फ्रैंकली बताता हूँ, जब मैं था 10th में तब हम लोगों को NCERT बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे। मैं था 10th में अराउंड 12 ईयर्स बैक, ऐसे बहुत बूढ़ा नहीं, तुमसे 12 साल ही बड़ा हूँ, ठीक है ना, तो ज़्यादा टेंशन मतलब चिल मारो बेटा। हमारे समय पे ठीक है RD शर्मा के क्वेश्चन पूछे जाते थे, पर वो ये चैप्टर्स वगैरह के नहीं पूछे जाते थे स्कूल में, बट हमारी बैंड बजाई जाती थी। स्कूल वालों को अलग नफरत थी हमारी शांति से और चैन से, वो बैठ बैठ के ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन कराते थे क्या बताऊं। तब हमको लगता स्कूल पागल है क्या, हमको इतना अजीबोगरीब क्वेश्चन क्यों करा रहे, बोर्ड में आते ही नहीं है। बेटा फायदा कब हुआ पता है आपको? बेटा बोर्ड में एक क्वेश्चन बाहर का आया था, पूरे इतना आई थिंक 2 मार्क का ही क्वेश्चन था जो बाहर का आया था, बच्चे 98 मार्क्स का NCERT का था, लिटरली बता रहा हूँ। हमारा पेपर ईजी था तभी तो 99, अगर आप ये सोचो तो नहीं भाई मैं बताता हूँ तुमको सब कुछ। तो बेटा वो जो 2 मार्क का था प्रिपरेशन, स्कूल ने हमको 2 मार्क का प्रिपरेशन के लिए इतने फाड़ फाड़े क्वेश्चन दिए थे, ठीक है चलो वो तो ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ जब 11th में आए, जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया था इसलिए बर्बाद इंजीनियर अपने आप को बोलता हूँ, 11th-12th की पढ़ाई बहुत मजेदार लगी थी मुझे, JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत मजा आती थी मुझे सच में। बेटा वहां पे क्या होता था, वहां पे कोई ऐसी टेक्स्ट बुक थोड़ी मिलती है आपको, NCERT, अरे उसके आगे बहुत चीजें करनी पड़ती है आप लोगों को, एरोडोवनी ये HC वर्मा क्या क्या बुक्स करनी पड़ती है। हम लोगों ने क्योंकि अजीबोगरीब क्वेश्चंस करने की आदत पहले 10th में बना ली थी, इसलिए वो 11th-12th में इतना नुकसान नहीं हुआ था। हम लोगों को अजीबोगरीब क्वेश्चन देख के उसे अप्रोच कैसे करना ये सब चीजें समझती थी। तो बेटा वही चीज हम अकेडमी पे आपके साथ करना चाहते हैं। बेटा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि NCERT से या तो पेपर, बेटा अब तो NCERT से बाहर का आने का इतना ज्यादा ट्रेंड हो गया है, बट बेटा अगर आप लोग अभी थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस कर लोगे प्लस कंसेप्ट को बिल्कुल डेप्थ में समझ लोगे तो फायदा आपको 11th-12th पे होगा। सर हम तो इंजीनियरिंग नहीं करने वाले हैं, हम तो CA करने वाले हैं, सर उसमें तो मैथ्स की जरूरत भी नहीं है। बेटा देखो आप कोई भी सब्जेक्ट के लिए आगे पढ़ाई करो, आप सोशल स्टडीज का ही पढ़ाना शुरू करो या साइकेट्री का करना शुरू करो या बायोलॉजी के लिए आप नीट वीट के लिए प्रिपेयर करो, या फिर नहीं सर कुछ भी रैंडम, मुझे घर का खाना ही बनाने वाली हूँ सर 10वीं के बाद में, या घर का खाना बनाने वाला हूँ, पढ़ाई लिखाई छोड़ दूंगा पापा के धंधे में बैठ जाऊंगा। बेटा कुछ भी करो, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर सिचुएशन जो आपने देखी नहीं है। कुछ भी एकदम नया आ गया तो क्या बेटा, इसलिए आप लोगों की एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, पता है आप लोगों को। बेटा जो लोग ये कहते हैं MBA करते हैं इनकी एप्टीट्यूड टेस्ट ये होती है बेटा, वो इसीलिए होती है ये देखने के लिए ना आपको कितना अच्छा मैथ्स आता है, वो ये देखने के लिए होती है कि आप एक नई चीज़ को कैसे टैकल करते हो, समझा? बेटा वही चीज़ के लिए आपको बता रहा हूँ कि जो अपन लोग आज सीखने वाले थोड़ा सा हायर लेवल का आपको लगेगा, आपको आई एम नॉट श्योर, आई डोंट थिंक आपको टीचर्स लोग ऐसे लेवल का पढ़ाते होंगे, बट जिस कंसेप्ट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, हम लोग NCERT के क्वेश्चंस भी करने वाले, बाहर के भी करने वाले, बट जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत आसान हो जाएगा। अभी ही नहीं, अगर आप आगे MBA के लिए प्रिपेयर करो तब भी, या मान लीजिए आप 11th-12th में कुछ चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंट्रेंस एग्जामिनेशन तब भी, ठीक है। तो प्लीज़ मेरा भरोसा रखिए और अच्छे से अभी ध्यान दीजिए। देखिए पहले तो HCF, हम HCF कब निकालते हो बता रहा हूँ मैं आपको, पहले मैं सिर्फ लिखूंगा फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फिर आपको लिखने का मौका दूंगा, तो प्लीज़ एक बार ध्यान से सुन लो पहले मैं क्या लिख रहा हूँ। हम लोग HCF तब निकालते हैं when we want to create groups out of two or more things such that all the groups have same number of each thing। तो ये क्या लिखा है कुछ समझा नहीं, रुक जाओ बताऊंगा मैं। पहले आपको 2 चीज़ों को अंडरलाइन करो, क्रिएट ग्रुप्स को, और दूसरा है ऑल द ग्रुप्स हैव सेम नंबर ऑफ ईच थिंग्स। सर क्या लिखा है मैं पढ़ के बता रहा हूँ फिर समझाता हूँ क्या हुआ है, एक एग्जाम्पल समझेंगे। व्हेन वी वांट टू क्रिएट ग्रुप्स आउट ऑफ 2 or more things such that all the groups have same number of each thing। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको बेटर समझ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, यू हैव 36 kg of rice and 48 kg of wheat, ठीक है। आपने 2 बोरियां खरीद के लाए, एक बोरी में 36 kg ऑफ राइस है, एक में 48 kg ऑफ व्हीट है, फाइन। यू वांट टू फॉर्म स्मॉलर पैकेट्स सच दैट दे आर least in number and each packet has equal a weight of rice or wheat।
तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब मैं सिचुएशन समझा रहा हूं आपको। आप लोग ने 2 गोनी भर के बोला है, 36 kg आई थिंक राइस था हमारा और 48 kg वीट था। अब मे बी आप दुकानदार हो, आपको इसको बेचना है, बट आपके पास क्या है, आपके पास जो छोटे पैकेट्स है, जो छोटे पैकेट है, ये देखो ये तो बड़ी सी बोरी थी हमारी, बोरी की बोरी नहीं बेच रहा मैं, छोटे पैकेट में बेच रहा है। अब ये छोटे पैकेट की एक ही कैपेसिटी है कि या तो आप इसमें 3 kg राइस डाल सकते हो या फिर 3 kg वीट डाल सकते हो, ठीक है। तो देखो आपको छोटे पैकेट्स में भी इसको कन्वर्ट करना है, इनको छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट करना है। अब आपकी इच्छा ये भी है कि सबसे कम अमाउंट ऑफ पैकेट्स है, नहीं तो अपन सोचते हैं सर एक काम करो ना, 1-1 kg का पैकेट बनाना शुरू करो। सर ये 1 kg का पैकेट, 1 kg का पैकेट, 1 kg का पैकेट, 1 kg का पैकेट में बना के 36 पैकेट्स बना लूंगा। इसका भी 1 kg का पैकेट, 1 kg का पैकेट, 1 kg का पैकेट करते करते 48 पैकेट्स बना लूंगा। बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला है, आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ पैकेट्स चाहिए, ठीक है। फिर आप सोचे सर 2-2 ले लूँ क्या, 3-3 ले लूँ क्या, 10-10 ले लूँ क्या। देखो अगर आप 10-10 लेना शुरू करोगे ना, अरे यार हट क्यों नहीं रहा है, एक सेकंड हट जा मेरे भाई। अगर आप 10-10 kg का करोगे, देखो एक 10 kg का बन जाएगा, एक 10 kg का बन जाएगा, एक 10 kg का बन जाएगा, एक 6 kg का ही बनेगा, तो ये अलाउड नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो 10 kg, 10 kg, 10 kg, 10 kg और एक 8 kg, ये भी अलाउड नहीं रहेगा। तो बेसिकली हमको अब ऐसा लेना है कि पूरा का पूरा वीट और राइस हमारा खत्म तो हो ही जाए, साथ में लीस्ट नंबर ऑफ पैकेट्स आए। तो बेसिकली देखो क्या आप लोगों को यहाँ पे नए ग्रुप्स क्रिएट करने पड़ रहे हैं, हाँ सर, और हर एक ग्रुप का जो चीज़ है उसके अंदर वो इक्वल अमाउंट है। देखो ऑल द ग्रुप्स हैव सेम नंबर ऑफ ईच थिंग, यहाँ पे देखो सबका इक्वल वेट होना चाहिए, समझा। तो ऐसे समय मैं क्या निकालूंगा, ऐसे समय मैं निकालूंगा HCF। मैं जैसे ही HCF निकालूंगा, मैं एक्चुअल में यही एग्जाम्पल है, तो HCF आ गया 12 kg। तब देखो अब क्या होगा, मेरा ईच पैकेट जो छोटे पैकेट्स बनेंगे उसमें 12 kg राइस, 12 kg एक और राइस, यहाँ पे भी 12 kg राइस रहेगा, और वीट कितने कितने रहेगा, वही 12 kg, 12 kg, 12 kg, 12 kg। देखिए आपका राइस 3 पैकेट में निपट गया, वीट 4 पैकेट में निपट गया, समझा, पूरा प्रॉपर ही निपट गया, सबके वेट्स भी अपने सेम आ गए, मतलब ईच ग्रुप का साइज सेम भी है, वो भी हो गया, लीस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स भी बन गए हमारे, समझा। देखो मैं 1-1 kg के भी करता ना, मान लीजिए कि नहीं नहीं सर मुझे तो 1-1 kg करना है, 1 kg 1 kg 1 kg, ऐसे 36 बनते, ये भी सर 1 kg 1 kg 1 kg, ऐसे मेरे 48 बनते। देखो कितने सारे पैकेट्स लग जाते, बट नहीं, मैंने क्या था, मुझे लीस्ट नंबर ऑफ पैकेट्स चाहिए। तो ऐसे समय मैंने क्या किया, चुपचाप से HCF निकाला, HCF की वैल्यू कितनी आ गई थी मेरी, 12 आ गई थी, तो उतने के मैंने पैकेट्स बनाना शुरू कर दिया। तो देखो यहाँ पे मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे हर एक पैकेट में 12 kg डालना पड़ेगा। अगर मान लो मैंने आपसे पूछ लिया बताओ किसके कितने पैकेट्स बने हैं, ऐसे भी क्वेश्चन क्योंकि आगे आने वाले हैं, तो बेटा आप लोग क्या करोगे, सर 36 kg ऑफ राइस था मेरा, और मेरा हर पैकेट में 12 kg आ रहा है, तो 36 डिवाइड बाई 12, मतलब 3 पैकेट में मेरा काम निपट जाएगा। और सर 48 kg ऑफ वीट था मेरा, हर पैकेट में 12 kg आ रहा है, तो कितने इसमें सर 4 kg में, 4 पैकेट में मेरा काम निपट जाएगा, समझा। देखो अब ये वाला स्टेटमेंट अब पढ़ते वापस है तो आपको ज़्यादा सेंसिबल लगेगा। क्या है, हम HCF तब निकालते हैं व्हेन वी वांट टू क्रिएट ग्रुप्स, मतलब हमें छोटे छोटे ग्रुप्स क्रिएट करना है ऑफ गिवन 2 और मोर थिंग्स। देखिए यहाँ पे 2 ही थी, हो सकता है तीसरा को तूर की दाल भी होती, कुछ मे बी 60 kg की थी, रैंडम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इनके आपको छोटे छोटे ग्रुप्स बनाना है सच दैट हर ग्रुप का साइज मेरा सेम हो। तो क्या करूँगा मैं, सिंपल डिम्पल HCF निकालूंगा, समझा ना भाई लोग। चलो अब मेरा सजेशन क्या है आप लोगों को, बेटा आपको पूरे का 3 मिनट देना लो मैं, कितने 3 मिनट। इसमें बेटा एक तो ये आप HCF कब यूज़ करना है वो लिख लो, साथ में एग्जाम्पल लिख लो, प्लस ये डायग्राम अगर बनाना चाहते हो तो बना लो, और खुद को अच्छे तरीके से समझाने के लिए अभी कभी और आप लोग पढ़ो तो आपको अच्छे समझ जाए। वैसा आप लोग नीचे हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, पंजाबी में, बिहारी में, हरियाणवी में, तुम लोग बहुत अलग अलग जगह से आते हो मुझे पता है, जो लैंग्वेज में तुमको अपने खुद के लिए एक्सप्लेनेशन लिखना है वो भी लिख लो। जो 3 नहीं आपको 4 मिनट देता हूँ मैं, ठीक है, बट बेटा इसको प्लीज़ अच्छे से समझो, ये बहुत ज़्यादा ही काम की चीज़ है अपने लिए, ठीक है। चलो फट से आपको 4 मिनट का समय मिल रहा है, ये 4 मिनट के अंदर इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से, थोड़ा तरीके यहाँ पे करता हूँ मैं, 4 मिनट के अंदर प्लीज इसको प्रॉपर तरीके से आप लोग लिख लीजिए। बेटा ये बहुत काम की चीज़ है, वरना बच्चे लोग सिर्फ NCERT के क्वेश्चन रट के चले जाते हैं कि इसमें LCM निकालना है या LCM या HCF निकालना है, ठीक है। फट से अभी आप लोग ये चीज़ को एक बार के लिए 4 मिनट में सॉल्व कर लो।
ओके क्या गाइस? हाँ, टाइम खत्म होने आगे की। चलो बेटा, ये अपन लोगों ने क्या निकालना सीखा अभी? अपन लोगों ने सीखा HCF निकालना। अब नेक्स्ट वाले इसमें मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि हम LCM कब निकालेंगे, ठीक है ना? चलिए, LCM भी सॉर्ट ऑफ ऐसे ही कुछ समझाने का तरीका है। अपन एग्जाम्पल भी ले लेंगे, टेंशन मत लो। देखिए, व्हेन टू फाइंड LCM, मैं पहले लिख रहा हूँ, समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए उस चीज़ का बिल्कुल भी। व्हेन टू और मोर actions repeat at different intervals and we want to find out when will these actions occur together again। ठीक है, तो क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, चिल मारो। पहले अंडरलाइन कर दो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिपीट एट डिफरेंट इंटरवल्स, एक तो ये एक्शंस अकर टुगेदर अगेन। ये देखो, आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर अपन लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है? देखिए एग्जांपल, ए गोस फॉर फिशिंग एवरी 6th डे, फुल स्टॉप। बी goes for fishing every 9th day, ठीक है, फुल स्टॉप। if A and B both went fishing together for the first time, what day could it be today? तो कुछ समझा नहीं। देखो, दो लोग हैं ए एंड बी, दोनों को फिशिंग का शौक है बेटा, बट कैसा इतना भी शौक नहीं है, पगला गए। ऐसा है कि ए हर 6वें दिन पे जाता है, मतलब अगर 6 दिन बाद गया तो उसके और 6 दिन बाद, फिर उसके और 6 दिन बाद, फिर उसके और 6 दिन बाद, वैसा। और बी हर 9th डे पे जाता है, मतलब अगर आज चलेगा फिर 9th डे, फिर 9th डे, फिर 9th डे। अब मान लो दोनों के दोनों एक साथ पहली बार फिशिंग के लिए गए हैं, अपना रूल ब्रेक नहीं किया, ये तो हर 6 दिन में जाऊंगा, बोलते हर 9 दिन में जाऊंगा। अगर पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों के दोनों साथ में गए हैं, तो बताओ आज कौन सा दिन हो सकता है? देखो, अगर हमें कुछ समझा नहीं है LCM HCF कंसेप्ट, तो हम ऐसा कर सकते थे, ये देखिए, डे 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13, क्या कर रहे हो सब बताता हूँ मुझे। 13 14 15 16 17 18 19 20। ए हर 6th डे पे जाते हैं, तो यहाँ पे नहीं गया, यहाँ पे नहीं गया, यहाँ पे नहीं गया, यहाँ पे नहीं गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 1 2, यहाँ नहीं गया। अब देखिए बी वाला अपना, बी एवरी 9th डे पे जाता है, तो यहाँ नहीं गया, यहाँ नहीं गया, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पे गया, यहाँ नहीं, 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 यहाँ पे गया, यहाँ पे नहीं। देखो कब ऐसा हुआ कि दोनों दोनों साथ में गए हो? 6th डे पे देखो सर, ए गया था, बी नहीं गया था। 9th डे पे बी गया था, ए नहीं गया था। 12th डे पे ए गया था, बी नहीं गया था। 18th डे पे दोनों गए थे, मतलब देखो 18 रहेगा। आज कौन सा डे हो सकता है? आज 18th डे होने के चांसेस ज़्यादा है मेरे, समझाइए। चलो ये क्या हुआ है? व्हेन टू और मोर इंटरवल्स रिपीट, व्हेन टू और मोर एक्शंस, इंटरवल्स कहाँ से बोलिए, व्हेन टू और मोर एक्शंस रिपीट एट डिफरेंट इंटरवल्स। तो देखो दो एक्शंस थे, कौन से? दोनों के फिशिंग जाना अपना अपना, रिपीट करते एक ही इंटरवल पे। कौन सा? ये हर 6 दिन बाद जाता था, ये बंदा हर 12 दिन यानी 9 दिन बाद जाता था। और मुझे क्या पूछा है, कब ये दोनों एक्शंस वापस से एक साथ अकर हो गए। तो देखो कब ये दोनों की दोनों एक साथ गए हो गए वाला, तो क्या निकालूंगा? LCM। ये तो देखो मैंने डायग्रामेटिकली बताया ये, अब मैं सिंपल से LCM निकालता हूँ। LCM ऑफ 9 एंड नहीं 6 एंड कितना था? 9 था। 6 एंड 9, देखिए 6 9 2 से किया 3 9 3 से किया 1 3 3 से किया 1 1 3 0 9 2 था 18, तो आंसर हो गया 18। तो ऑन एवरी 18th डे ये लोग जाने वाले। अब पहली बार कब गए पूछा आपने, तो ये 18वां दिन होने के चांसेस है। देखो ये
कंपैरेटिवली सिंपल था भाई लोग। हाँ पक्का। एलसीएम तो आप लोग खुद से निकाल लेना। मेरा सजेशन ये है कि ये जो चार्ट बनाया था ना, ये भी बना लेना, ठीक है। अब बेटा ये करने के लिए आपको सिर्फ 3.5 मिनट दूंगा, पिछला 4 मिनट दिया था, बस सिर्फ और सिर्फ 3.5 मिनट दूंगा, फिर अपन लोग एक्चुअली क्वेश्चन के ऊपर आना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट हो जाइए। 3.5 मिनट का टाइम है बेटा, लोग प्लीज़ लिख लीजिएगा अच्छे से। गाइस सॉल्व प्लीज़ लिख लीजिए बच्चा लोग, ये अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, आप लोगों का ऐसा एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देने वाला है मार्केट में। वन एंड हाफ मिनट मोर बेटा, प्लीज़ अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लेनेशंस भी ऐसा लिख लीजिएगा कि आप लोगों को कभी भी कोई इशू ना आए इस पार्ट के अंदर। आप आगे भी देखो तो बेटा देखो, अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप 4-4 6-6 बार वही वीडियो देखो बेटा, ये रटने या रटाने वाली चीज़ों में से नहीं है बेटा। अनलिमिटेड एक्सेस का सिर्फ ये मतलब होता है कि आपने कोई चांस से, अगर कोई कारण से अगर आज नहीं देखा तो वापस बाद में आप देख सको। एक बार देख लिया तो हमें तब की तब याद हो जाए या समझ जाए, वैसी चीज़ें किया करो बच्चा लोग प्लीज़, तो आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। लास्ट 1 मिनट। उफ भाई लोग, पहले अपन लोग ना अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे पूरे, फिर मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो आप लोगों को बाहर के कराऊंगा, तो आप लोगों के लिए फिर लाइफ इजी हो जाएगी। एनसीईआरटी के करना ऑब्वियसली ज़रूरी होता है। ये लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी के सिर्फ डेटा चेंज करके कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ बाहर के पूछे तो आप लोग उस सिचुएशन में रहोगे कि आप लोग सॉल्व कर पाओ, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से एलसीएम निकाल दिया था, ये नीचे का ये दिखाएं था मैं स्क्रीन पर, ठीक है ना। चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और कोई बच्चा जिसने तब एलसीएम वगैरह नहीं निकाला था तो आप लोग प्लीज़ अभी पहले एलसीएम निकाल लीजिएगा। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है स्वीट सेलर, अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज, ठीक है। शी वॉन्ट टू, भाई तुमको एक पता है क्या, मैं अग्रवाल हूँ, बहुत अग्रवाल लोग हम लोग क्या रहते हैं, ये मिठाई विठाई बेचते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो हो सकता है ये बंदी भी अग्रवाल हो, ऐसी मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। शी वॉन्ट टू स्टैक देम अप in such a way that each stack has same number and they stack up the least area of tray, full stop. What is
the number, what is the number of that can be placed in each stack for this purpose। तो क्या लिखा है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, समझा है तो ऑब्वियसली मैं पहले आप लोग उस चीज का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। तो देखिए 420 है इसके पास में काजू बर्फी और 130 है बंदी के पास में बादाम बर्फी, ठीक है। शी वांट टू स्टैक देम अप इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज सेम नंबर, ठीक है। मतलब क्या है, उसको स्टैकिंग करना है, यानी मे बी डब्बों में भरना है, छोटे छोटे डब्बों में, और एक के ऊपर एक डब्बा रखना है, या फिर ट्रे में रखना है, ऐसे बताया। देखो आप लोगों ने देखा होगा ना, मिठाई विठाई वाले कहाँ जाते हैं हम लोग, जो खुली मिठाई बेचता है, ठीक है ना। देखो ये था ट्रे आता है, उसमें मिठाई 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 ऐसे कर करके मिठाइयाँ रहती है रखी हुई। फिर ये ट्रे के ऊपर एक और ट्रे रहती है मिठाइयों की, वही वाली, फिर और ट्रे और ट्रे और ट्रे और ट्रे। एग्जैक्टली ये बंदी को भी वही करना है। बट अब इसको क्या है, इसको चाहिए कि मेरे हर ट्रे के अंदर इक्वल नंबर ऑफ मिठाइयाँ हो और मिनिमम अमाउंट ऑफ मेरी ट्रे रहे, वरना आप बोलते सर एक रख दो मिठाई एक ट्रे के अंदर, फिर दूसरी मिठाई दूसरे ट्रे में दूसरी मिठाई, फिर तीसरे ट्रे में तीसरी मिठाई, ऐसे एक 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 मिठाई कर दो। बट नहीं, बंदी ने पहले ही बता दिया मुझे तो लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे का करने का है और सबके अंदर सेम नंबर होना चाहिए इसके अंदर। तो अब बताओ कितना हर ट्रे के अंदर मुझे रखना पड़ेगा, ये पूछा गया। तो बेटा मुझे बताओ एलसीएम की एचसीएफ सोचो, तो 15 सेकंड दे रहा हूँ, सोचो आप लोग, ठीक है। एक बार मैं हटाए तो अपने आपका प्यारा सा चेहरा मेरा, अब आप लोग सोचो अच्छे से। देखो आपको क्या निकालना है, मैं आपका यहाँ पे हिंट दिखाता हूँ। आप लोगों को नए ग्रुप्स क्रिएट करना था, इसका हर एक ग्रुप में सेम नंबर ऑफ थिंग हो, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई लोग, एचसीएफ। परफेक्ट। तो अब आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा बच्चा, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा एचसीएफ। जो एचसीएफ का आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एचसीएफ का आंसर आता है मान लो 10, ठीक है, आंसर 10 आ रहा है, आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा एचसीएफ। जो यूक्लिड डिवीजन से निकालना है या प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है आपके ऊपर है। अब बेटा जैसे ही एचसीएफ निकाल लेते हो तो बच्चा उसमें क्या हो जाता है, आप लोगों का जैसे 10 आंसर आया था, मैंने बताया आपको कितना आंसर आया हमारा, 10 आंसर आया बच्चा लोग। तो अब ये देखिए ये क्या होगा, एक इसमें 10 रहेंगे कुछ, ठीक है, फिर इसके ऊपर एक और डब्बा आएगा उस पर 10 रहेंगे, तो उसके ऊपर एक और आएगा उसमें 10, उसमें आएगा 10 10 10 10 करके आपकी ट्रेस भरना शुरू होगी। हर ट्रे में इक्वल अमाउंट ऑफ बर्फी जो भी हो, काजू बर्फी हो बादाम बर्फी हो, वो रहेगी बच्चों का आपकी। समझे ये चीज़। तो आप लोग को एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एचसीएफ जो आएगा आपका 10 आ जाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा कि हेंस क्या है, व्हाट इज नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड, हेंस वी हैव टू प्लेस 10 बर्फीज इन ईच ट्रे। खत्म, ये आप लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। समझाइए बेटा। देखो आपको एचसीएफ खुद को निकालना आता है, इसलिए मैंने ज़्यादा मगजमारी नहीं की, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, मैं आप लोगों को वो सिखाना चाहता था, ठीक है। कितना मिनट, 3 मिनट दूँ, क्वेश्चन लिख के आंसर लिख के आप कर लोगे। साथ ही साथ में अगर आप चाहते हो ना कि क्यों ऐसा हुआ, तो आप लोगों को बता सकते हो, स्मॉलर ग्रुप्स बनाने थे, सबका इक्वल अमाउंट होना चाहिए, ये खुद के लिए एग्जामिनर के लिए, वो आप लिख सकते हो बाजू में, ठीक है। चलो 3 मिनट का समय आपको मिल रहा है बच्चा लोग, प्लीज़ इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए। चलिए गाइस कम ऑन, 1.5 मिनट मोर।
लास्ट 15 सेकेंड्स भाई लोग। चलिए एक और क्वेश्चन। अब आप लोग खुद पहले वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे पूरा का पूरा, ठीक है ना। मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, आप लोग खुद से वो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फिर मुझे बताओगे, यानी बताओगे ऐसे नहीं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? एन आर्मी कंटिजेंट, यानी आर्मी की टीम है मान लो, ऑफ 616 मेंबर्स, पता नहीं आर्मी पढ़ के हाउस जोश ही दिमाग में आया, तो ठीक है, मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड, इज टू मार्च बिहाइंड an army band of 32 members, ठीक है, इन अ परेड, फाइन, एक परेड है कोई सा भी, उसमें ऐसा होगा, चलो फाइन। these two groups are to march in the same number of columns, full stop. What is the maximum number of columns in which they can march? बेटा मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन का मतलब क्या है कुछ भी मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। पहले सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को एक बार क्वेश्चन रीड करके दे दे रहा हूँ वापस से। मैं जानता हूँ मेरी इतनी प्यारी हैंडराइटिंग है कि आधे बच्चे तो बेहोश हो जाते हो देख के, इसलिए आप लोगों को एक बार रिपीट करके देता हूँ। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army, क्या लिखा है भाई गंदी हैंडराइटिंग में मैंने, an army band of 32 members in a parade. These two groups are to march in same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, चलो पूरा का पूरा एक बार खुद से आप लोग ट्राई करो, ठीक है। 3.5 मिनट स्टार्ट हो जाओ। गाइस आप लोगों को पता है कि मैं नागपुर का हूँ, यहाँ पे तो अब केसेस अलग क्रेजी लेवल पे बढ़े जा रहे हैं। जैसे आज हमारे यहाँ पे 1800 केसेस बढ़े हैं, तो मैं तो घर पे ही हूँ। एंड आई होप आप लोगों के यहाँ नहीं बढ़ रहे हो जितना क्रेजी तरीके से मेरी सिटी में बढ़ रहे हैं। आप जो भी सिटी के हो, आप लोग यहाँ बिल्कुल ना बढ़ रहे हो, अच्छा खासा रुक गए हो, बट दैट रियली डज नॉट मीन आप लोग घर के बाहर निकले या कुछ भी करें। जब इंपॉर्टेंट हो तभी आप लोग घर के बाहर निकल रहे हो। आई होप देखिए आप लोगों के लिए एक्चुअली में एडवांटेज हो गया कि आप लोग घर पे ही हो। आप लोगों का अनअकैडमी पे पूरी पढ़ाई तो हो ही जाती है, आप लोगों को उसका टेंशन नहीं आता है। बेटा आप लोगों का ट्रैवल टाइम बहुत बच गया है, आप लोग रैंडम इधर उधर घूम नहीं रहे हो, इधर उधर फालतू चीज़ें करना, दोस्तों से मिलते रहना पूरा समय। हाँ ठीक है, मैं ये समझ सकता हूँ आपका स्क्रीन टाइम बढ़ चुका होगा, पर बेटा वो तो होना ही है। हम लोग जिस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं ना, हम सब लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत क्रेजी तरीके से बढ़ने वाला है। तो इसलिए बच्चा लोग प्लीज़ उस चीज़ को अपने डिफेंस के लिए मत यूज़ कीजिए कि अरे सर हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया हम पढ़ नहीं सकते। बेटा पहले उतना ही टाइम हम पबजी में लगा देते, अब तो पबजी भी बैन हो गया है। तो बच्चा लोग प्लीज़ अपना समय को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कीजिए। इट इज़ ऑलरेडी सेप्टेम्बर, अराउंड इन 5 मंथ्स आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। बेटा मैथमेटिक्स में 16 चैप्टर्स है, साइंस में अराउंड कट कुटाने के बाद में भी कुछ 12 चैप्टर्स है। सोशल स्टडीज से मुझे इतना आइडिया होता नहीं है, बट वो मुझे जब बचपन से पता है कि बहुत ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं उसमें भी। तो बेटा यही सब आप देख लो, पोर्शन तो बहुत ज़्यादा है। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट वी कैन डू बच्चा लोग।
लास्ट 30 सेकेंड्स। आई होप आप लोग क्वेश्चन वगैरह भी लिखते हो बेटा, एक प्रॉपर नोट कॉपी मेंटेन कीजिए, जिससे आप लोगों का आगे कोई भी इशू ना आए। गाइस देखिए क्या था, अब में दो ग्रुप्स है, एक में 616 है, एक में 32 है। इन लोगों का मुझे नए छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने हैं, जिससे वो लोगों के नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना चाहिए। मतलब नए छोटे 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 ग्रुप्स बनाने हैं और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। छोटे ग्रुप सेम नंबर, उसमें तो क्या करते थे, तो एच सी एफ निकालते, तो बात ही खत्म हो गई ना। क्या करो, एच सी एफ निकाल लो। एच सी एफ क्या रहेगा बेटा, वो चीज़ आप निकाल के देख लो, सॉरी, या फिर करके दिखा दूँ एच सी एफ भी क्या आ रहा है। ठीक है, यूक्लिड से नहीं कर रहा हूँ, मेरे को बहुत बोर होता है यूक्लिड, सॉरी। 2 308 2 154 2 72 2 36 2 2 3 3, ये तो याद था मुझे। ठीक है, फिर दूसरा वाला कौन सा था बच्चा लोग, 32 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये 32, तो ये तो 2:5 होता है, 2:5 हो जाता है। देखो 1 2 3 4 5, आंसर ही 32 आ गया मेरे तो बच्चा लोग। हाँ, 616 और 32 का एच सी एफ मेरा कितना आ गया है, 32 ही आ गया है। एक बार मैं आप देख रहा हूँ सही है नहीं है। 308 154 72 36 18, हाँ बच्चा सही तो लिख रहा है। तो आंसर ये 32, मतलब 32 के मुझे क्या बनाने पड़ेंगे बच्चा लोग, मुझे 32 के ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। समझा ये चीज़। चलो, किसी का भी आंसर अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट था तो आप लोगों से सिंपल सजेशन रहेगा, 30 सेकेंड दे रहा हूँ, फट से इस चीज़ को कर लो। फिर सॉरी हाँ, फिर मैं आप लोगों को नया क्वेश्चन दूंगा। कर लीजिए गाइस। नया क्वेश्चन भी अच्छा है, सिंपल ही है ऑब्वियसली, टेंशन लेने की बात नहीं है, कि आपको जिस तरीके समझाया गया है आप लोगों को सब कुछ चीज़ें अच्छे से समझ जाएगी। चलिए, अब नया क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। अगेन खुद से पहले पूरा ट्राई करना है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, full stop. Sonia takes 18 minutes to drive around of the drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction after how many minutes will they meet again at the starting point। तो क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, बहुत फुद्दू सा है, समझने के लिए भी बहुत फुद्दू सा है। क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया को उसके अराउंड दौड़ने में बोल रहे हैं, ड्राइव करने 18 मिनट लगते हैं, और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मैं भी फास्ट चलाता हूँ गाड़ी, ठीक है। दोनों ने सेम टाइम पे सेम जगह से स्टार्ट किया, वो भी सेम डायरेक्शन में, दोनों में भी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अब आपको बताना है वापस से दोनों कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बेटा, करने के लिए अगेन 3 मिनट का समय मोर देन सफिशिएंट है। क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा बच्चा, ठीक है। 3 मिनट के अंदर आप लोग मुझे इतना करके दे दीजिए।
चलो भाई लोग, वन मिनट्स 15 seconds मोर। लास्ट 15 seconds। चलो बेटा देखो, अब ये क्वेश्चन का आता समझो। सॉरी, ये कोई सर्कुलर फील्ड है, यहाँ पे अपनी सोनिया है और दूसरे पिल्लू का नाम क्या था अपने, रवि भाई भी अपने, ठीक है। दोनों गोल गोल घूम रहे हैं। सोनिया बहन को लगता है 18 मिनट, ये ऐसे बंदी इनफाइनाइट टाइम के लिए घूमे जा, जैसे मान के चलते, ठीक है। अपने रवि भैया को लगता है कितने मिनट, 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है दोनों के दोनों वापस से यहीं पे कब मिलेंगे। तो देखो अपना एलसीएम में ऐसा कुछ था सिचुएशन कि जब दो या उससे ज़्यादा एक्शंस डिफरेंट इंटरवल्स में अपने आप को रिपीट किए जा रहे। देखो सोनिया भागे जा रही है, रवि भी भागे जा रहा है, और उन दोनों को वापस से एक साथ कब होगा वो पूछा गया है। तो क्या निकालते थे हम लोग, एलसीएम निकालते थे। परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या निकालूंगा मैं, एलसीएम निकालूंगा। बेटा 12 और 18 का एलसीएम होता है 36। ये तो ओरली मुझको समझ में आ गया था। तो मेरा आंसर क्या जाएगा 36। मतलब 36 मिनट्स के बाद में दोनों वापस से यहाँ पे मिलने वाले। सर कैसे, देखो सोनिया बहन के साथ क्या होने वाला है, अपनी सोनिया बहन एक राउंड लेगी और एक और राउंड लेगी और यहाँ पहुँच चुकी होगी तब तक है 36 मिनट में। और रवि भैया हमारे वो निकले होंगे एक राउंड, दो राउंड, और वो तीसरा राउंड लेके यहाँ पहुँचोगे। तो 36 मिनट पे दोनों वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने वाले। समझा, सिंपल हो गया ना। एलसीएम निकालने के एचसीएफ निकालना है। चलो फटाक से, सॉरी भाई मैं क्यों आ गया, सॉरी, फटाक से 30 सेकेंड दे रहा हूँ जिनको नहीं आया था वाला उनको एक करने के लिए। फिर आप लोगों को एक मैं क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा है वो वाला, स्कूल में भी पूछा जाता है कई बार। चलो देखिए क्वेश्चन क्या है। इन अ स्कूल देयर आर 3 बेल्स, ठीक है। घंटी टंग बजती जो है वो, या इलेक्ट्रॉनिक घंटी या घंटा जो भी आता है वो। देयर आर 3 बेल्स, ठीक है। ईच बेल A, B and C ring after 4 minutes, 5 minutes and 6 minutes respectively। मतलब तीनों की तीनों हर, ये देखो पहली वाली हर 3 मिनट, हर 4 मिनट में बजती है, बी वाली हर 5 मिनट में, और सी वाली हर 6 मिनट में बजती है, ठीक है, respectively। If all bells ring together at 9 a.m. So 9 a.m. when will all 3 ring together? When will all 3 ring together next? क्या हुआ है बेटा कि 3 बेल्स है A, B और C। तीनों बेल सबसे पहले, ऐसा पहली बेल हर 3 मिनट में 4 मिनट बजती है, हर 3 मिनट क्यों बोल रहा हूँ, हर 4 मिनट, दूसरी बेल हर 5 मिनट और तीसरी बेल हर 6 मिनट में। अब सबसे पहले तीनों की जो 9 बजे, जैसे चाहे स्कूल स्टार्ट होगी तब तीनों की तीनों बेल बज गई। अब आपको बताएं नेक्स्ट कब होगा कि तीनों की तीनों बेल वापस से एक साथ रिंग होगी, ठीक है। चलो आपको दूंगा सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट इसके लिए।
कि क्वेश्चन लिखने के लिए भी छोटा है और सोल्यूशन करने के लिए भी छोटा है और आपकी मैच्योरिटी बढ़ चुकी है। तो स्टार्ट हो जाइए बच्चा लोग। वन मिनट 10 सेकेंड्स बेटा। आप लोगों को वैसे पता है ना, हमारे द रॉक जो WWE देखते थे, या ड्वेन जॉनसन, बेटा ये इनकी पूरी फैमिली पॉजिटिव टेस्ट हो गई है कोरोना वायरस से। बेटा देखो आप लोग भी हो सकते हो, प्लीज़ स्टे सेफ। लास्ट 30 सेकेंड्स। चलो गाइस, अब देखिए ये तीनों बेल्स एक इंटरवल पे अपने आप को रिपीट किए जा रही है और पूछा गया है कि वापस से कब एक साथ रिंग होगी। मतलब क्या है, एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम निकाला मैंने। एलसीएम क्या है बच्चा लोग मेरा 4, अरे मैं 3 क्यों समझ सकता हूँ, 4 5 6, 2 से किया 2 5 3, 2 से किया 1 5 3, 3 से किया 1 5 1, 5 से किया 1 1 1, 15, 2 ज़ा 30, 2 ज़ा 60, मतलब 60 मिनट्स के बाद होने वाला था। 60 मिनट्स के बाद मतलब कितने बजे होना था, मतलब 10 AM को होने वाला था। समझा क्या हुआ? 1 घंटे बाद ना मेरे भाई, मतलब 60 मिनट्स बाद, मतलब 1 घंटे के बाद, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब 10 बजे वापस एक साथ रिंग करेगा। फिर कब, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे, ऐसे करते आएगी। समझा? चलो इसको करो एक और बार, 30 सेकेंड दे रहा हूँ, एक बार कर लो खुद से इसको सॉल्व। अब गाइस इसके और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग लास्ट 10 ईयर से जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें देखने वाले। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ एक तो आप कल आ जाइएगा यही 4 बजे अपना सेशन अटेंड करने के लिए, जहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स के हम क्वेश्चन करेंगे। लेमा वाले छोड़ देंगे, जरूरत नहीं है हमें, और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। अगर हमें कुछ भी लगेगा तो हम सॉल्व करेंगे, वरना आप लोगों को मैं सॉल्व करने का मौका देते रहूँगा। ठीक है गाइस, और 6 बजे प्लीज़ अनअकैडमी पे भी आ जाइएगा, हमारे पोल्स चल रहे हैं, उसी के थ्रू हम लोग चैप्टर पूरा निपटा रहे हैं। ठीक है, चलिए गाइस, सी यू इन अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1 आवर। एक्चुअली 1 घंटे ज़्यादा का लेक्चर हो गया, इन लेस देन 1 आवर। ओके, चलो बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।